ये वतन तेरे लिए हो आ, आ, सबसे पहले तू है, फिर बाद हर एक नाम है। तू मेरा आवाज है, तू मेरा अभिमान है, अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान देंगे, ये वतन तेरे हो ला 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 ला। तू मेरा कलिमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कलिमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कलिमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ये वतन में खूब मेरे तुझ पे जा कुर्बान है। ये वतन में खूब मेरे तुझ पे जा कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ये वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ये वतन तेरे हो ला 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 आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजाप्रवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की श्रेष्ठ नर्तिका हो, कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, जिसके द्वारा कठिन संघर्ष किया जाता है, त्याग किया जाता है, उसे ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है, जैसे इन कलाकारों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान, ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और
और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। और आप सुन रहे हैं जनक जी की कोकिलमयी वाणी। प्रभावित हुए रॉयल एक्स शिवम 112 इनकी ओर से 10 पुष्पद्राएं और 20 पुष्पद्राएं अजीम भाई और नसरत भाई सरीला इनकी ओर से 20 पुष्पद्राएं और 10 पुष्पद्राएं गजराज पाल। जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर वो तो संकर हो गया। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया, जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया, वो निखर जाता है। और व्यास जी जिसने जीवन में संघर्ष नहीं किया, वो कंकर कंकर की तरह बिखर जाता है। सुना आप लोगों ने सुंदर संगीत और देखा नृत्य, लेकिन एक प्रश्न आया कि संगीत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ। देखिए भाई, थोड़ा शांति बनाइए। ये गलत बात है, कलाकारों को बुलाया गया है तो केवल नृत्य ना देखें, कलाकारों को भी सुने, सभी लोग शांति बनावें। संगीत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई, तो विद्वानों ने बताया कि सामवेद की उपवेद और गंधर्व वेद के अंतर्गत संगीत की व्याख्या लिखी गई। लिखा गानम वाद्यम नृत्यम चा त्रियम संगीत मुच्यते। गायन, वादन और नृत्य के समन्वय को हम संगीत कहते हैं। अनेक कवियों ने लिखा व्यास जी कि निभाए साथ विपदा में उसी ही मीत कहते हैं। जो विपत्ति में काम आवे सज्जनों, वही तो परम मित्र होता है। निभाए साथ विपदा में उसी ही मीत कहते हैं। और जो पुरातन से चली आवे उसी ही रीत कहते हैं। डुबो दे भाव सागर में उसी ही गीत कहते हैं। और जो रग रग में समा जाए उसे संगीत का विषय कोई साधारण नहीं। संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय संगीत में वह पाश्चात्य देश का संगीत प्रभावी हो गया, जिसके कारण हमारी संस्कृति अब बदलने लगी है। आर्य संस्कृति अब परिवर्तित होने लगी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला में जो देखना चाहिए आज की समाज, आज का व्यक्ति वो नहीं देखना चाहता, और जो नहीं देखना चाहिए वो देखना चाहता है। हमारा समाज भ्रमित हो रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला के प्रति, क्योंकि हमारे सामने कुछ परिणाम आने लगे हैं। कैसे परिणाम आने लगे, संभाले व्यास जी भैरवी।